अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और बड़ी अहम खबरें हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से। और सबसे पहले तो माज़रत के मैं कुछ निजी मसरूफियात की वजह से जो व्लॉग का सिलसिला है वो कहीं न कहीं टूट जाता है। मेरी कोशिश होगी कि अब ये जो सिलसिला है वो टूटे ना और रेगुलर आप तक जो व्लॉग हैं आज़ाद कश्मीर के मुतालिक या कश्मीर की जम्मू कश्मीर के मुतालिक वो आप तक जो है वो पहुँचते रहें। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे जो गुज़श्ता रोज़ जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो नई हुकूमत जो बन चुकी है उसकी जो 18 रुकनी काबीना है वो तश्कील दे दी गई है। और उनकी जानिब से जो है हल्फ है वो भी उठा लिया गया है। और इसमें कौन-कौन से मेंबरान हैं, कौन-कौन से नाम हैं जो काबिना के अरकान बने, वो आपकी गोशगुज़ार करेंगे। इसके साथ-साथ कश्मीर भर में जो बिजली के रेट्स हैं, निर्ख़ हैं, वो बढ़ाए गए हैं सर्दियाँ आने के साथ ही। तो इस हवाले से और दीगर अहम खबरें हैं जो कि आपकी गोशगुज़ार करेंगे। डिटेल की जानब चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आज़ाद कश्मीर के मुतालिक वो आप तक टाइमली पहुँचते रहें। नाज़रीन, बात करेंगे कि आज़ाद जैसे जम्मू कश्मीर में 18 रुकनी काबीना जो है वो तश्कील दे दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो हल्फ भी उठा लिया गया है। और उसमें अगर हम बात करें कि जो तश्कीलशुदा काबीना में वज़रा हैं उनके नाम क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जी इसमें जावेद अयूब हैं और जावेद इकबाल पठानवी साहब हैं, चौधरी अरशद साहब हैं और इसके अलावा जी चौधरी रशीद हैं, नबीला अयूब हैं, मोहम्मद हुसैन हैं, चौधरी यासिर सुल्तान हैं। यासिर सुल्तान जो है वो सुल्तान साहब के जो साबिक सदर हैं और मौजूदा साबिक सदर भी हैं, बल्कि सदर साहब के जो साहबजादे हैं ये वो हैं, यासिर सुल्तान साहब भी हैं। चौधरी अखलाक हैं, फ़हीम रब्बानी हैं, मियाँ वहीद हैं, कासिम मजीद हैं, रफ़ीक नैयर हैं, दीवान चुगताई हैं, मलिक ज़फ़र हैं, ज़िया कमर है, आमिर यासीन है, बाज़िल नकवी है, अली शान सोनी है। ये नाम है जी जो कि 18 रुकनी काबीना और हद बर्दारी जो है वो उनकी हो चुकी हुई है। और नौ मुंतखब वज़रा से स्पीकर कानून साज़ असम्बली जो है चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। और इसमें तकरीब में जो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर मौजूद थे और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार याकूब खान मौजूद थे, सरदार तनवीर इलियास भी जो है वो यहाँ पे मौजूद थे जी। और 2 मुश्तान का तकर्रुर भी कर दिया गया है जिन्होंने जो है अपने ओहदे का हल्फ उठाया इसी दौरान। इसमें फ़ाद याकूब हैं और अहमद सगीर हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने इनसे जो है वो हल्फ लिया है। तो अभी हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ़ जो वज़ारतें दी गई हैं, वो वज़ारतें जो है वो किस-किस को दी गई हैं और कौन-कौन से नाम हैं इस हवाले से। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जी कि आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के तीनों कैंपस में आज़ाद कश्मीर पुलिस की खुसूसी नफ़री जो है वो तैनात कर दी गई है। और ये शायद इस वजह से किया जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से आज़ाद कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं, उनकी जानिब से प्रोटेस्ट का, एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी है। और शायद इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने ये तीनों कैंपस में आज़ाद कश्मीर भर के जो है वो पुलिस जो है वो नफ़री तैनात कर दी है। और इसके साथ अहम बयान जो है फैसल मुमताज़ राठौर की जानिब से भी जारी किया गया। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी मुज़फ़्फ़राबाद को माली मसाइल का सामना कर रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ, ये कहना था फैसल मुमताज़ राठौर का। और इसके अलावा बड़ा अहम बयान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवाल हक का इस दौरान नज़र-ए-आम पर आया कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म मैंने तनख्वाह नहीं ली और मैं अपनी मेरी बीवी जो है वो ट्यूशन पढ़ाती थी और पिछले 2.5 साल से मैं इसका मक़रूज़ हूँ। यार मज़ाक क्यों मज़ाक कर रहे हैं? मतलब ऐसे ही लग रहा है कि मज़ाक कर रहे हैं यार, खुदा का खौफ करें। ये इज़ इट पॉसिबल कि आप जो है वो इतना अरसा गवर्नमेंट में बैठे हैं और आप अपनी वाइफ से और वो भी ट्यूशन पढ़ा के मतलब वो गुज़ारा कर रही है और उससे आप पैसे लेके आप खर्चा चला रहे थे। यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी आपका जो प्रोटोकॉल था जनाब वो सारा कुछ किसी से भूला हुआ नहीं है। तो ये मेरा से इससे बड़ा भयानक जो मज़ाक है वो नहीं हो सकता आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आपकी क्या इस बात से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो अब आते हैं जी कि जो वज़ारतें दी गई हैं, वो किस-किस को दी गई हैं इसमें। सैयद बाज़िल नकवी जो है इनको सेहत आमा और बहबूद आबादी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के महकमों का जो कलमदान है वो सौंपा गया है। और इसके अलावा बात करें दीवान अली चुग़ताई को जो है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का कलमदान दिया गया है। और इसके अलावा जी कि जावेद इकबाल पठानवी और इनको जो है वो एक बार फिर से जो है वज़ीर खुराक बना दिया गया है और इनकी जो खुराक है वो एक स्पेशलाइज़ेशन है मतलब इस तरह से क्योंकि जब भी हुकूमत में आए तो इनको वज़ीर खुराक ही बनाया गया है। खुराक की जो वज़ारत है वो इन्हीं को दी गई है, तो एक बार फिर जो है वो खुराक की वो वज़ारत जो है वो जावेद इकबाल भुट्टानी साहब को दी गई है। और अच्छे इंसान हैं। मैं खुद जो है बड़ा इनसे मिला भी हूँ और मतलब बड़े ग्राउंड लेवल के और अच्छे मतलब नेचर के हैं। और इसके अलावा जी अगर हम आप आगे बात करेंगे चौधरी मोहम्मद रशीद को जो है पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा वज़ारत दाखिला अगर हम बात करें तो वो सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इत्तलात, ट्रांसपोर्टेशन और जेल खाना जात, बहालियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो वज़ारतें कुछ हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास अपने पास मौजूद रहेंगी।
और उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा कि कुछ जो है वो वज़रा जो है कम किए गए हैं, जिसकी बिना पर जो है ये वज़ारतें जो है फ़िलहाल इनके पास ही रहेंगी। इसके अलावा बात करेंगे जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार याकूब खान के जो फ़र्जंद हैं, मोहम्मद याकूब को मुशीर बराए सनअत, तिजारत, लेबर और ओज़ान पेमाइश वगैरह प्रिंटिंग प्रेस आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का कलमदान जो है वो दिया गया है। तो मतलब इससे अंदाज़ा होता है कि यार जवाबदेही पोस्टें भी कहीं न कहीं दी गई हैं, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को दी गई हैं और इस तरह से मतलब आपने देखी जो आपके सामने आई हैं। इसके अलावा बात करेंगे एक और जो इस तरह की पोस्ट है, सरदार तनवीर इलियास खान के भतीजे सरदार अहमद सगीर को मुशीर बराए स्पोर्ट्स, यूथ कल्चर, आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का कलमदान जो है वो दिया गया है। मतलब आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जवाबदेही पोस्टें हैं या नहीं हैं। किसी के भतीजे को कोई पोस्ट दे दी गई है, कोई वज़ारत दे दी गई है, तो किसी के बेटे को कोई वज़ारत दे दी गई है। तो यही हालात हैं जी हमारे गवर्नमेंट के और अल्लाह ही बेहतर करे, हम दुआ कर सकते हैं। और अब हम कुछ बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो जिसमें सबसे पहले यासीन मलिक के हवाले से याद है कि इंडियन गवर्नमेंट की जानब से यासीन मलिक के खिलाफ बड़ा टफ टाइम जो है उनको दिया जा रहा है और उनकी अहलिया भी यहाँ पे गाय बगाए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती रहती हैं। और यासीन मलिक को मैं इस वजह से कि वो आज़ादी पसंद हैं और आज़ादी की बात करते हैं, खुद मुख्तारी की बात करते हैं, तो उन पर जो है वो हालात जो है वो तंग किए जाते हैं। यासीन मलिक के खिलाफ जो है एक बार फिर न्याय शोषण छोड़ा गया है और वो ये है कि यासीन मलिक ने फर्जिया के 4 एहलकारों का कत्ल किया और टाडा कोर्ट में एनी शादीन ने शनाख्त की है। ये कहना है जी इंडियन गवर्नमेंट का और एक उनके न्यूज़पेपर की जानिब से ये कहा गया है कि यासीन मलिक के अलावा जावेद मीर, सलीम नन्ना जी और शौकत बख्शी की भी गवाहों ने शनाख्त की है। मतलब अब मुझे ये समझ नहीं आती पहले ये गवाह इनके कहाँ पे थे कि अभी इनके गवाह मंज़र-आम पर आए हैं और इतने साल गुज़र गए हैं यासीन मलिक साहब को जो है वो जेल में इन्होंने बंद किया हुआ है, उनको जो है वो जेल वो काट रहे हैं और अब इन इतने अरसे के बाद जो है वो ये सामने आए और उनके जो गवाह जो है वो सामने आए। और ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया साल 1990 में भारतीय फ़ौजिया के 4 एहलकारों के कत्ल के मामले में तिहाड़ जेल में बंद कश्मीर के लहदगी पसंद लीडर मोहम्मद यासीन मलिक को जम्मू की टाडा कोर्ट में तो हम गवाह मुलज़िम की हैसियत से शनाख्त कर ली है। और 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में पेश आया था जब वाक़या जिसमें इंडियन एयरफोर्स फ़ौजिया के 4 एहलकारों पर फायरिंग की गई और 4 अफराद हलाक और 22 दीगर ज़ख्मी हो गए थे। मतलब अब देखें यार अंदाज़ा लगाएँ कब का वाक़या 1990 का अभी इनको याद है ये मतलब सवाल ये पैदा होता है कि 1990 का वाक़या है और 2025 हो गया है। इससे अंदाज़ा लगाएँ कि 35-40 के बाद साल के बाद आपको याद है ये आपके गवाह पैदा हुए हैं और वो गवाह अभी मतलब सवाल ये पैदा होता है ना वो गवाह कौन थे? और गवाह तो वही होता है जो होश-ओ-हवास से रखता हो, जो पागल ना हो, ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो, सब कुछ उम्र बालिग हो, बच्चा भी ना हो, तो डेफ़िनिटली वो तो इस उम्र के होने चाहिए कि फिर इनके पास तो जो गवाह जो है ना अभी 40 साल के बाद उनको याद है और अभी उनके गवाह मंज़र-आम पर हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह प्री प्लान चीज़ें जो है वो वहाँ पे की जा रही हैं और लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है इंडियन को और पहले भी बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है और अब फिर से एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ़ वजह ये है कि यासीन मलिक क्योंकि आज़ादी की बात करते हैं, खुद मुख्तारी की बात करते हैं, कश्मीरियों की बात करते हैं, बस इसलिए कोई ना कोई बहाना बना के हालात जो तंग करने की कोशिश की जाती है। और नाज़रीन इसके अलावा बात करेंगे जी कश्मीर भर में बिजली फ़ीस में इज़ाफ़े की तजवीज़ जो है वो दी गई है और इस पर सियासी रहनुमाओं ने भरपूर एतराज़ भी उठाया है और भरपूर रद्द-अमल जो है वो नाज़रीन श्रीनगर से ये खबर है और इंडियन एक पेपर ही इसको रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें कश्मीर में सर्दियों के आगाज़ से कबल ही जो है बिजली के नरखों में 20% इज़ाफ़े की तजवीज़ दी गई है और इसमें ये जो इज़ाफ़े की तजवीज़ है उन पीक हावर्स के लिए है और जिसमें 8 घंटों के लिए जो है ये दी गई है पीक हावर्स में जिसमें ये शाम 5 से 10 बजे तक रात तक के औकात में सार्फिन को 10 से 20% इज़ाफ़े फ़ीसद जो है अदा करने का जो है वो पाबंद बनाया जाएगा और इसमें कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से 20% इज़ाफ़ी टैरिफ की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है और तजवीज़ के मुताबिक इज़ाफ़ी चार्जेज़ और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर नाफिज़ होंगे रिहायशी और कमर्शियल दोनों में। ताहम ज़राअत के शोबे को मुस्तस्ना रखा गया है। ज़राअत के शोबे को छोड़ के बाकी सब के ऊपर जो है ये लागू किया गया और इसमें 10 से फ़ीसद 20% जो है वो इज़ाफ़ा देखने में आ रहा है और इसमें भरपूर जो रद्द-अमल है इस वक़्त जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो क़यादत है उनकी जानिब से किया जा रहा है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी इस बात से बड़ा अहम बयान जारी किया और उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की है कि कश्मीरियों के ऊपर जो है इस तरह का जो एक बर्डन है, एक बोझ है जो है वो और लादा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर में जो है वो रिलीफ़ दिया गया और बिजली बिलात पे जो कि साबका 1 साल से तकरीबन चल रहा है, अवामी एक्शन कमेटी के मंज़र-आम पर आने के बाद अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के बाद जो है वो कम किया गया था। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमारी कोशिश होती है कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से मतलब आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हवाले से दोनों जो रीजन्स हैं इनके हवाले से जो भी अहम डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं एक तफ़सीली व्लॉग की सूरत में और यकीन करें कि यकीनन मैं
एक फर्स्ट हमारी वो एक कोशिश है कि जो कि हिस्ट्री में कोई भी इस तरह का जो कंटेंट आपको स्पेशल कश्मीर के बारे में नहीं दे रहा होगा, जो कि कंबाइन करके हम एक व्लॉग की सूरत में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और आप तक जो कंटेंट है वो भी टाइमली पहुंचता रहेगा। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होगा, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह।